क्यों हर मेट्रो सिटी के किसी न किसी कोने में एक स्लम एरिया होता है? क्यों इस स्लम एरिया में जिंदगी एड़ियां रगड़ती है? क्यों इस स्लम एरिया में मिट्टी में खेलता बचपन मिट्टी में मिल जाता है? कौन प्रयास करेगा इस संघर्ष की जंग को लड़ने का? किसका प्रयास सफल होगा इस संघर्ष की जंग को जीतने में? बस यही कहानी है इस प्रयास की, जिसका लक्ष्य है शिक्षा का प्रसार, हुनर का निखार। बेटा, यह तुम्हारे स्कूल का गेट नहीं, यह तुम्हारी नई किस्मत और नई जिंदगी का गेट है। आओ अंदर चलें। एडमिशन कहाँ पे है? नया एडमिशन आ जाओ। Welcome to the Prudence family. थैंक यू। Thank you. कौन है ये तृप्ति चौधरी? क्या करती है ये? मुझे उसकी पूरी कुंडली चाहिए, समझ गए? जाओ ऐसे। तृप्ति चौधरी कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आज हमारे प्रयास सफल हुए। इन दोनों का एडमिशन प्रूडेंस स्कूल, जो कि एक बहुत बड़ा स्कूल है, उसमें हुआ है।
यदि आप इन बच्चों के प्रयास और मेरे तृप्ति चौधरी के प्रयासों और प्रॉब्लम्स की कहानी जानना चाहते हैं तो आइए मेरे साथ चलते हैं कुछ समय पीछे। ये कैसी दुविधा है। मैं इन सभी बच्चों को पैसे नहीं दे पाई। ऐसी कौन सी मजबूरी है इनके पेरेंट्स की कि वो इनका ध्यान भी नहीं रख पाते। ऐसी गंदगी में खेलते हैं, ना पढ़ते हैं, ना स्कूल जाते हैं। शायद इनके पेरेंट्स की फिनेंशियल प्रॉब्लम्स होंगी। शायद यही वजह है कि अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख पाते। ये बच्चे अगर इसी तरह गंदगी में और मिट्टी में खेलते रहे तो ये आगे चल के समाज के लिए कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर इनको हम पढ़ा लिखा सकें कि समाज में कंधे से कंधा मिलाकर अपना जीवन और बेहतर कर सकें तो कितना अच्छा होगा। हे भगवान, तू ही अब मुझे शक्ति देना और सही रास्ता दिखाना कि मैं इन बच्चों के लिए कुछ कर सकूं। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा। क्या क्या पापा, इंटरनेट के जमाने में पुराने जमाने का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो? बेटा, जो अपनी पुरानी परंपरा और आदतों को छोड़ देते ना, वो उस वृक्ष के समान होते हैं जिस वृक्ष की जड़ें खोखली हो जाती है। समझा? आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट अ ट्री विदाउट रूट्स। वेरी गुड। राम राम। राम राम बानी। चलिए, चाय आ गई। लो माता जी। पापा मेरा दूध। सुनिए जी। हाँ जी। मैं क्लस्टर के बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैं उनको पढ़ाना चाहती हूँ और उनके टैलेंट को निखारना चाहती हूँ। मैं एक एनजीओ ओपन करना चाहती हूँ। उसमें आप सबका मुझे सहयोग चाहिए। देखो दीप्ति, मैं तुम्हारी ज्यादा मदद तो नहीं कर सकता और ज्यादा उम्मीद भी मुझसे रखना पड़ा। तुम्हें तो पता है नया नया काम खुला है और अभी मैं प्रॉफिट में हूं नहीं, तो एक लिमिट तक मुझसे उम्मीद रखना, उससे ज्यादा मत रखना प्लीज। चलता हूं मम्मा। अब झुकी वाली मम्मा बनना चाहती हो, आई डोंट केयर। पर अगर मेरे दोस्तों ने मेरे को झुकी वाली मम्मी का बेटा बोला तो मेरे से सहमत। मम्मी, आप कुछ नहीं कहेंगी? बहू, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम अपने प्रयास में सफल होगे।
तुम्हारी जो भी मदद करनी होगी मैं करूंगी। आशीर्वाद दीजिए मम्मी, मैं आपको कभी भी निराश नहीं करूंगी। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करो। यशस्वी हो बेटा। ये सब कैसे ठीक होगा? मेरा हर प्रयास क्यों असफल हो रहा है? ये सब मैं इनके लिए कर रही हूँ। मेरी ये बात इनको क्यों समझ में नहीं आ रही है? सब मिल बांट कर टॉफी खाना, झगड़ा मत करना। आज तो ये पैसे लेके चले गए, पता नहीं ये कल आएंगे या नहीं आएंगे। हे भगवान, मैं क्या करूं? नमामि शंकर भजामि भोले बाबा, नमामि शंकर भवानी भोले बाबा, हर हर शंकर त्वं शरणं, हर हर भोले त्वं शरणं, हर हर भोले त्वं शरणं।
आपने इनको मंदिर की छत दे के अच्छा नहीं किया है। यह मंदिर आपका पुश्तैनी नहीं है। आपने जो किया अच्छा नहीं किया, आगे जो होगा वो भी अच्छा नहीं होगा। आप चिंता मत कीजिए, ये बहुत अच्छे आदमी है। थोड़ा गुस्से में है, नाराज है, पर जिस दिन ये आपके प्रयास को जान जाएंगे उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। राम भैया आप बैठे हो ना, तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं। मैंने अपने परिवार, दोस्तों और कुछ समाज के अच्छे लोगों के साथ मिलकर एनजीओ चालू तो कर ही लिया, लेकिन यहाँ बच्चे सिर्फ और सिर्फ लालच की वजह से आते हैं और वो भी अब कम हो रहे हैं। राम भैया ने मुझे मंदिर की छत तो दे दी, सेंटर भी बन गया, थोड़े बहुत बच्चे आ भी रहे हैं, पर पता नहीं ये कब आना बंद कर दे। ये जो इतनी लंबी काली रात मुझे लग रही है मेरे जीवन की, क्या पता ये कब खत्म होगी। पर मुझे भगवान आप पे पूरा भरोसा है। मुझे पता है आप मेरे प्रयासों को असफल नहीं होने देंगे। प्रयास का भी सूरज जल्द उगेगा और एक नई शुरुआत जरूर लेकर आएगा। अब धीरे धीरे बच्चे तो आने लगे हैं, पढ़ने भी लगे हैं, लेकिन इसी के साथ शुरू हुआ एक नई मुसीबतों का दौर।
नाम है आपका? इसके माँ का इसकी बहन का ये पढ़ाएंगे हमारे बच्चों को। चलो रे, आज के लिए इतना ही है। कौन कौन है यहाँ? अरे क्या हुआ बेटा? उठो उठो, आओ। बहुत दर्द हो रहा है। अरे आराम से आराम से आराम से बच्चे। अरे बाप रे, बहुत दर्द हो रहा है। बेटा आपको तो खून निकल रहा है। चलो अंदर आ जाओ, आओ मेरे साथ हो। शांत हो जाओ बच्चे, सब ठीक हो जाएगा। आ जाओ, इधर आ जाओ। बस यहाँ हाँ, बहुत दर्द हो रहा है। बस आराम आराम से लेट जाओ। आप लेटो, मैं अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ। आप आराम से लेटो। हाँ अबे पत्थर तो ये लोग मार रहे थे। जल्दी आओ, इमरजेंसी है। तो फिर इसको चोट कैसे लग गई? चुप रहा यार। देख मैडम देख रही है। चुप रहा यार। रौनक क्या हो गया? क्या हो गया आपको? अबे देख इसकी माँ आ गई। हाँ देख, अब देख तमाशा होएगा अब। हाँ यार मजे लेते हैं। बहुत दर्द हो रहा है। माँ, बहुत दर्द हो रहा है। मैम मुझे नहीं पढ़ाना इस स्कूल में। ऐसे थोड़ी बच्चों को कैसा कर दिया है। मैं नहीं भेजूंगी कल से स्कूल पढ़ने के लिए। मैंने इसको मना किया था यहाँ नहीं आने के लिए, फिर भी ये आने की जिद कर रहा था। ऐसा पढ़ किया ना, मैंने मना किया था नहीं आने से। चल कर चल। चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन होने के बिहाफ पर हम आप पेरेंट्स की प्रॉब्लम्स को सुनेंगे भी और उसका समाधान निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। आप अपनी प्रॉब्लम्स बताइए।
आप स्टडी पॉइंट से क्या कर रहे हैं? स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से अभी इस टाइम हमने बच्चों के पेरेंट्स को बुलाना शुरू किया है और उनको समझाना शुरू किया है कि जो इनका इनर टैलेंट है आप उसके ऊपर थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, और बाकी जो है हम बुक्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आपसे थोड़ा सा फंडिंग की मदद चाहिए थी ताकि हम उनको और अच्छे से बुक्स दे सकें। और हाँ, अगर आपको अपनी एनजीओ के लिए या आपके बच्चों के लिए कुछ भी आवश्यकता हो, स्टेशनरी या किताब कॉपी या पढ़ाई से संबंधित कुछ भी सामग्री चाहिए हो, आप बेहिचक हमारे यहाँ आ सकते हैं, हमें कह सकते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। यू बोथ आर ग्रेट। उस रॉबरी का क्या हुआ? राजन पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया? अगर वो 2 दिन में नहीं पकड़ा गया ना तो मैं पूरे थाने को सस्पेंड कर दूंगा। एक्सक्यूज मी मैडम, आप यहाँ कहाँ से आ रही हैं? ये इलाका आपके लिए तो सेफ नहीं लगता। मेरा नाम तृप्ति चौधरी है और मैं प्रयास नाम का एनजीओ चलाती हूँ और मैं क्लस्टर एरिया के बच्चों को पढ़ाती हूँ और उनके टैलेंट को निखारती हूँ। बहन, आप तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आज मेरी स्कूटी जो है यहाँ पे ख़राब हो गई थी यहीं पास में। तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो और ख़ासकर कोई गुंडा तुम्हें तकलीफ़ दे तो तुम बेझिझक उसे बोलना कि तुम राम मनोहर मिश्रा की बहन हो। थैंक यू सर। और मैं इस एरिया का SHO हूँ, मनोहर मिश्रा मेरा नाम है। आपको यहाँ पे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, कभी भी कोई भी चीज़ की नीड हो तो मुझे कॉल कर सकते हो बेफिक्र हो करके। थैंक यू सर। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। और वैसे भी पुलिस जनता की रक्षक होती है। लेकिन जनता पुलिस से डरती है। पुलिस से तो मुजरिमों को डरना चाहिए और आम जनता और पुलिस मिलकर काम करे ना तो आधे अपराध तो यूं ही खत्म हो जाए। जी सर। अभी मैंने तुम्हें बताया ना, मैं तुम्हारे भाई जैसा हूँ, तो मुझे ये सर बोलना बंद करो। जी भैया। चलो अब इस भैया की बात मानो और मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। अरे बेटा, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? मेरा मूड ठीक नहीं है। मेरे बेटे, क्या हुआ है तुम्हें? लो आगे झुग्गी वालों की माँ। नहीं बेटा, उनसे पहले मैं तुम्हारी माता हूँ। आपको संसार के हर
बच्चे की चिंता करने की जरूरत है, पर मेरी करने की जरूरत नहीं है। झुग्गी वालों की माँ। कोई बात नहीं बेटा, मैं उसको देखती हूँ। देखो, ये तुम्हारी एनजीओ से मैं परेशान हो चुका हूँ। अब मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। मैं पहली लॉस में चल रहा हूँ और ऊपर से तुम्हारी एनजीओ बर्बाद हो गया। मैं प्लीज राजीव, प्लीज एक आखिरी बार मुझे ये पैसे दे दो, उसके बाद मैं तुमसे नहीं मांगूंगी। आखिरी बार। तुम्हारी आखिरी बात ना कई बार सोच चुका हूँ। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ तुम्हारा, जाओ प्लीज। 1 रुपया नहीं है मेरे पास, मैं बर्बाद हो गया हूँ। नहीं, मैं अपनी कोशिशों को नाकाम नहीं करूंगी। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। तुम जाओ, तुम करो समाज सेवा, मेरे बस की नहीं। जितनी हो रही थी होगी, मैं नहीं कर सकता तुम्हारी कोई मदद। राजन प्लीज, आखिरी बार, सिर्फ आखिरी बार। प्लीज शराब, प्लीज मुझे अकेले जाओ, प्लीज जा सकती हो। देखो तृप्ति, मैं एक बार फिर कोशिश कर, लेकिन तो बहुत टेंशन है। बैंक बैलेंस बिल्कुल 0। ये लो झुग्गी वाली मम्मा, लौटा दो सब झुग्गी वालों पर। पापा, मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ। हेलो सर, हेलो मैम। हेलो। आपके बच्चे की परफॉर्मेंस बहुत गिरती जा रही है एंड आपको उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। यू कैन हैव अ लुक कि परफॉर्मेंस कितनी खराब हो रही है। ये मैम आपके बच्चे का ग्रेड कार्ड है। ओके, प्लीज हैव अ लुक। ठीक है सर। आपके एनजीओ के बच्चे प्रोग्रेस कर रहे हैं, बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं, पर एक बच्चा है जिसकी प्रोग्रेस को अटेंशन चाहिए। या इसकी परफॉर्मेंस डे बाय डे गिरती जा रही है और आपको इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए बिकॉज आप खुद एक एनजीओ चला रही हैं और बहुत अच्छा चला रही हैं। मैम स्कूल मैनेजमेंट अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट देता है, लेकिन उसमें आपका कितना पार्टिसिपेशन है, आप हमें कितना कोऑर्डिनेट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम रेगुलर क्लास लगाते हैं, उसके बाद हम एक्स्ट्रा क्लास लगाते हैं, हम सैटरडे को बच्चे को लेक्चर 1-to-1 हम क्लास करते हैं। अगर बच्चा आपकी तरफ से हमारे स्कूल में आता है और आप इसको मेक श्योर करते हो, हम मेक श्योर करते हैं कि बच्चे की परफॉर्मेंस जो फिर दोबारा वापस हम ट्रैक में लेके आ जाएंगे। नियर फ्यूचर में आपको अपने बच्चे पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। आपको मेक श्योर करना है कि बच्चा स्कूल आ जाए, रेस्ट वी विल टेक केयर ऑफ इट। ठीक है सर, मैं इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ।
सोनाली, क्या बनना चाहती हो सोनाली? तो कुछ डांस वगैरह करके दिखाओ। अरे वाह, आपका क्या नाम है? विशाल। विशाल, आप क्या बनना चाहते हो? सिंगर। तो बहुत एक अच्छा सा गाना सुनाओ। चिंगारियाँ ये जो मेरे सीने में है दफन, इनको जरा देखे हवा बन जाऊं मैं अगर। ओ देवा 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 देवा। हिंदी आती है आपको? एक दो तीन बुड्ढे की मदीन, हम गए रे मैं बुड्ढा गया रे। बच्चों आज के लिए इतना ही। बाकी अब हम कल पढ़ाई करें, बातें नहीं करें। चलो बैठो। बस 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 बस, जाओ 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 जाओ। आप जो स्लम के लिए जो काम कर रहे हैं वाकई बहुत सराहनीय कार्य है। और मैं आपको बता दूं, आपके और आपके परिवार वालों की हिम्मत है कि आप जिस तरीके से स्लम के बच्चों को पढ़ा रही हैं। आप आज हमें ये मौका दे रही हैं कि हम स्लम के बच्चों के लिए कुछ करें, तो आपको हमसे पूरा सहयोग मिलेगा। चाहे जिस तरीका का भी हो, हम आपके साथ हैं और आपको पूरा सहयोग देंगे। हम आपकी हिम्मत, मेहनत, लगन और सच्चाई की रिस्पेक्ट करते हैं। इसलिए आप जब भी कोई मैटर लाती हैं तो हम आपका पूरा सहयोग देने की पूरी कोशिश करेंगे। और तृप्ति जी, आपने जो हम लोगों को एनजीओ में बांधा है ना, हम आपको उसका धन्यवाद करते हैं। आपने जो मेरे एनजीओ के लिए किया है, मेरे प्रयास के लिए जो किया है, और मेरे जो बच्चे हैं जिनका मैं टैलेंट निखारना चाहती हूँ, मैं उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। और आप जैसे लोगों की ही मुझे बहुत सहायता की ज़रूरत है। और आपने जो महोत्सव के लिए जो प्रोग्राम किया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। सबको जो चौंका दे, जिंदगी सफल बना दे, जिस पे लगी है सबकी आस, वो है अपना प्रयास, वो है अपना प्रयास। के लिए, गैरों के लिए, सपनों के लिए, उड़ने के लिए। प्रयास है, प्रयास है, प्रयास है, प्रयास है, प्रयास है, प्रयास है, एक प्रयास है। जो थक गए हैं, जो रुक गए हैं, जिम्मेदारियों से जो जकड़ गए हैं, जो थक गए हैं, जो रुक गए हैं, जिम्मेदारियों से
जो जकड़ गए हैं, उनको ऊपर लाना है, जीना भी सिखलाना है, शिक्षा के माध्यम से जीवन को सजाना है। प्रयास है, प्रयास है, प्रयास है, प्रयास है, प्रयास है, प्रयास है, एक प्रयास है। दुनिया में इतना क्यों अंधकार है, शिक्षा का इतना क्यों बुरा हाल है। दुनिया में इतना क्यों अंधकार है, शिक्षा का इतना क्यों बुरा हाल है। शिक्षा को बढ़ाना है, शिक्षित भारत बनाना है, अपने प्रयासों से विकसित भारत बनाना है। प्रयास है, प्रयास है, प्रयास है, प्रयास है, प्रयास है, प्रयास है, एक प्रयास है। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। यही मेरी कहानी है जो निरंतर चल रही है। अभी आपने जो देखी वो मेरी कहानी है और सुमित भोजगी जी ने ये फिल्म प्रयास मेरी लाइफ पे आधारित बनाई है। नमस्कार, मेरा नाम है तृप्ति चौधरी। प्रयास एक जो जर्नी है वो आपने थोड़ी बहुत तो इस पिक्चर में देखी है, लेकिन प्रयास का जो प्रयास शुरू हुआ था बहुत मुश्किलों भरा था। हमारे पास पहले सिर्फ 2 बच्चे हुआ करते थे, लेकिन आज हमारे पास 250 से ज़्यादा बच्चे हैं। हमारे इस प्रयासों को सफल करने के पीछे बहुत लोगों का हाथ है, जिसमें मेरी टीचर्स, मेरी टीम, मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरे सास ससुर जो कि आज इस दुनिया में नहीं हैं, पर उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर रहेगा और है। डॉक्टर GS मथारू सर, डॉक्टर शालू मथारू मैम जो प्रूडेंस स्कूल के चेयरपर्सन एंड वाइस चेयरपर्सन हैं और हमारे प्रयास के चीफ मेंटोर भी हैं। राम मनोहर मिश्रा जी SHO सब्जी मंडी थाना, मेरे दोस्त, मेरी प्यारी सहेलियाँ और प्रूडेंस के बहुत सारे पेरेंट्स, राम इकबाल यादव जी जिन्होंने हर वक्त हमारा सहयोग दिया। हमारे पास बहुत सारे स्पॉन्सर्स भी हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इस प्रयास को पूरा करने के लिए मुझे समाज के सहयोग की हमेशा ज़रूरत पड़ती रहती है और पड़ती रहेगी। ऐसे ही अगर आप में से कुछ लोग प्रयास का साथ दें तो शायद जो हमारा सपना है वो पूरा होगा। प्रयास का एक ही नारा भी समझ लीजिए और एक ध्येय भी है कि शिक्षा का प्रसार, हुनर का निखार। धन्यवाद। The journey of Prayas Vidya Mandir, an initiative to bring underprivileged children from slums to school to educate them, is very impressive. Prayas was founded in 2022 at Haidarpur slum areas with the support of some parents from Prudence School, Ashok Vihar. Sincerity of purpose, hard work and sustained efforts by the team Prayas has helped it to bring children from these slums to schools. I know the Prayas team went from house to house to persuade parents to send their kids to school. Today about 250 children study at Prayas Vidya Mandir. From our side, we have been supporting and supplementing the efforts to the Prayas by distributing books, stationery, uniform to the students studying there and extending whatever help is needed. I appreciate the efforts on the part of
Shrimati Tripti Chaudhary, the president of Prayas Vidya Mandir, in making the Prayas a success story. Besides running school, they also organize vocational training camp, etc. for elders and extend help to the residents of the slum in getting Aadhaar, ration card, etc. I sincerely thank the team Prayas and wish them all the best in their noble efforts. Thank you. मैं रजनी मिश्रा। तृप्ति मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। एक दूसरे को 19 साल से जानते हैं और तृप्ति को कुछ करने की लगन शुरू से ही थी। वो हमेशा हम लोग कहा करते थे कि रजनी मैं एक एनजीओ खोलूंगी और उस एनजीओ को तुम्हें साथ देना उस एनजीओ के लिए। तो आई एम सपना चड्ढा। तृप्ति चौधरी हम बहुत पुराने फ्रेंड हैं। हम एक फ्रेंड नहीं, एक घर परिवार की तरह हैं। इसकी मूवी जो आ रही है प्रयास, उसमें आप उसकी मेहनत देखोगे ही। मैं तो उसको हमेशा झांसी की रानी ही कहती हूँ, क्योंकि जो झांसी की रानी कर सकती है वो शायद हम एज अ हाउसवाइफ तो हम सपने में ही सोचते हैं। नमस्कार, मैं स्मिता जैन, वन ऑफ द प्राउड को-फाउंडर ऑफ प्रयास। हमारा लीडर कैसा हो, तृप्ति जी जैसा हो, and she has proved it right. Hi everyone, my name is Shalu Garg. I am one of co-founder member of Prayas. तृप्ति जी में शुरू से ही एक लीडरशिप क्वालिटी थी और तृप्ति जी का एक सपना था कि वो गरीब बच्चों और गरीब महिलाओं के लिए कुछ करना चाहती थी। हेलो, नमस्कार जी। तृप्ति जी को हम सब में आयरन लेडी हम लोग बोलते हैं बड़े प्यार से, इसलिए क्योंकि उनके अंदर वो हौसला, वो जज्बा, वो काबिलियत है कि वो इस प्रयास को आगे इतना आगे तक लेकर आए। कोई बच्चा सिंगिंग में, सबके अपने अलग अलग टैलेंट है, कोई पढ़ाई में, कोई डांस में, जो उनके अंदर अच्छाइयाँ थी, खूबियाँ थी, उनको तृप्ति जी ने एक जोड़ी की तरह परख कर आगे लाई और उनको एक सही मार्गदर्शन देते हुए आज प्रयास आप सबके सामने यहाँ हकीकत रूप में खड़ा हुआ है। हाय, आई एम रुचि सरीन। मैं तृप्ति की 19 साल पुरानी दोस्त हूँ। बस प्रयास को बनाने में इसने जो कमर तोड़ मेहनत की है वो हम सबने लाइव देखी है। आज जहाँ जिससे पूछो हर कोई प्रयास का नाम लेता है कि इस एनजीओ से जुड़ जाओ तो आप बहुत आगे जाओगे।